भारत देश की वसुंधरा पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या और सम्मेत शिखर के समान ही कर्मयुग की आदि से प्रयाग तीर्थ का इतिहास रहा है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या में जन्म लेकर राज्य संचालन किया तथा संसार से वैराग्य हो जाने पर उन्होंने जिस सिद्धार्थ नामक वन में जाकर वटवृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी, वही स्थान प्रयाग के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इस तीर्थ पर जैन धर्मावलंबियों के लिए आधुनिक धर्मशाला, भोजनशाला इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका डिटेल आगे इस वीडियो में देंगे। इस जैन तीर्थ क्षेत्र पर कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में बहुत सुंदर रचना की गई है। यह सुंदर रचना जैन धर्म के प्राचीन इतिहास को बतलाती है। सभी को ज्ञात होगा कि इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया तथा कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया। कैलाश पर्वत का ही नाम अष्टापद था, जो कि मुख्य पर्वत से जुड़ी हुई 8 पर्वतीय श्रृंखलाओं के कारण विख्यात हुआ। एक बार कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान के समवशरण में बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती ने जिज्ञासा प्रकट की कि प्रभु आपके बाद और कितने तीर्थंकर इस धरा पर जन्म लेंगे। तब भरत चक्रवर्ती और सभी श्रावकों को उपदेश देते हुए आदि प्रभु ने बतलाया कि प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, इस प्रकार कुल 63 शलाका पुरुष नियम से जन्म लेते हैं। इस प्रकार मेरे बाद 23 तीर्थंकर और होंगे तथा भरत के बाद 11 चक्रवर्ती और होंगे। इस प्रकार आदि प्रभु ने पूरे 63 शलाका पुरुषों का पूरा वर्णन कैलाश पर्वत पर विद्यमान अपने समवशरण में सबको सुनाया। आदिनाथ भगवान ने यह भी बतलाया कि पूर्व के कालों में अनेकों 24 यानी प्रत्येक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी होंगे। उन्होंने भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के तीर्थंकरों के नाम भी बतलाए, यानी 72 तीर्थंकरों का पूरा सार सुनाया। इस प्रकार आदि प्रभु ने न सिर्फ समवशरण में उपस्थित जीवों को शुद्धात्मा का ज्ञान दिया, बल्कि उन तक भी जैन दर्शन के ज्ञान को पहुंचाया जो इस धरा पर जन्म लेने वाले थे। आदिनाथ भगवान के निर्वाण के उपरांत भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर अति भव्य और दिव्य 72 जिनालय बनवाए, जिनमें रत्नों के जिनबिंब विराजित किए। यहाँ बनाए गए इस पर्वत की वास्तुकला भी अद्भुत है। यहाँ बने हुए यह छोटे छोटे से जिनालय उन्हीं भव्य जिनालय की प्रतिकृति हैं, जो साक्षात कैलाश पर विराजित हैं। साथ ही अपने सभी 99 भाइयों की प्रभु की सेवा करते हुए मूर्तियाँ भी बनवाई। साथ ही जिनालयों की सुरक्षा करने के लिए लोहे के आरक्षक पुरुष बनवाए। यह कैलाश पर्वत समेत शिखर की तरह शाश्वत है। हमने हमारे चैनल पर कैलाश पर्वत के अनेकों वीडियो प्रसारित किए हैं। करीब 300 साल पहले लामचीदास जी कैलाश पर्वत पर स्थित जिनालयों के साक्षात दर्शन किए थे, जिसका वीडियो भी है। यदि आपको जिज्ञासा है तो आप कैलाश पर्वत नामक प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। हर साल यहाँ 2 बड़े मेले लगते हैं, जो इस स्थान को और भी जीवंत बना देते हैं। पहला मेला आदि प्रभु की दीक्षा कल्याणक का होता है, जो चैत्रवदी 9 से 11 तक मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जो अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। दूसरा मेला आदि प्रभु के निर्वाण कल्याण का होता है, जो माघवदी 14 को आयोजित होता है। इन मेलों में भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय। जब मेले का समय आता है तो पूरे क्षेत्र में भक्ति गीत गूंजने लगते हैं और हर कोई अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए यहाँ आता है।
कैलाश पर्वत से भगवान के मोक्ष जाने के दूसरे दिन मौनी अमावस्या को प्रयाग की पूरी जनता गंगा स्नान किया करती है। बहुत ही सुंदरता के साथ बनाए गए इस कृत्रिम कैलाश पर्वत पर आकर ऐसा लगता है कि हम सचमुच के कैलाश पर्वत पर आदि प्रभु के दर्शन करने आए हैं और वापस नीचे जा रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रांगण का दृश्य बहुत सुहावना लगता है। प्रतिदिन प्रयागराज के और बाहर से आए अनेकों पर्यटक और दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं और कैलाश पर्वत के इतिहास और वास्तविकता को करीब से अनुभव करते हैं। कैलाश पर्वत के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। उन्हीं में एक है शंभाला, जिसे कैलाश पर्वत के गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां कई मुनिराज और साधु परम समाधि में लीन हैं और वहां दिव्य जिनालयों की बहुल्यता है। यह जिनालय उसी की प्रति करती है। उस जगह का हम पूरी डिटेल्स के साथ AI वीडियो बना रहे हैं, जो आपको हमारे चैनल पर जल्द ही देखने को मिलेगा। कैलाश पर्वत अनेकों धर्मों की आस्था का केंद्र है, जिनमें तिब्बत के निवासी बोन संप्रदाय के लोग नियमित रूप से कैलाश की परिक्रमा करने वहां जाते हैं। बौद्ध धर्म के सन्यासी मिलारेपा एक बार कैलाश पर्वत गए थे, इसलिए बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। वैष्णव संप्रदाय में कैलाश पर्वत को महादेव का स्थान माना जाता है। इसी प्रकार सिख संप्रदाय की आस्थाएं भी कैलाश से जुड़ी हुई हैं। सभी लोग सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस धरा पर धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रकार अगर आप कभी प्रयागराज आए तो इस जादुई मंदिर का दौरा करना न भूलें। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आपके दिल को छू लेने वाली एक अद्भुत यात्रा होगी। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आपने किसी रहस्य को खोज निकाला है। इस मंदिर की यात्रा आपको न केवल आध्यात्मिक अनुभव देगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी ताजगी प्रदान करेगी। यहाँ की शांति और भक्ति का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। अभी हम दर्शन कर रहे हैं तपस्थली मंदिर के। प्रयागराज ही प्रभु की तपस्या का स्थान रहा है और भगवान को तप करते हुए देखने का सौभाग्य आपको सिर्फ प्रयागराज में ही मिल सकता है। प्रयागराज स्थित इस तीर्थ की कहानी 2001 में शुरू होती है, जब आचार्य विद्यानंद महाराज की देख-रेख में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ कुल 3 मंदिर हैं और एक विशेष कीर्ति स्तंभ है जो लोगों का ध्यान खींचता है। यह स्तंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी देखने लायक है। जब आप इस स्तंभ के पास पहुँचते हैं तो आपको उसकी ऊंचाई और सुंदरता देखकर आश्चर्य होता है।
यह स्थान न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। प्रयागराज स्थित इस जैन मंदिर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि इस परिसर में आने वाले लोग अक्सर अपने मन की बातें भगवान से साझा करते हैं और यहाँ बिताए समय को यादगार बनाते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ आकर अपने जीवन की कठिनाइयों को भूल जाते हैं और बस उस पल में जीते हैं। यह अनुभव उन्हें मानसिक शांति देता है और उनके दिल को सुकून पहुँचाता है। यहाँ पर विद्यमान समवशरण मंदिर पूरे परिसर में दिव्य ऊर्जा बिखेरता है, क्योंकि प्रयागराज में आदिनाथ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा भी ली और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति भी की। यहाँ आकर आपको अनेकों ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलेंगी जो शिलालेख पर अंकित की गई हैं। हालांकि यह जानकारियाँ जिनवाणी में भी हैं, परंतु यहाँ घूमते फिरते हुए बच्चों को भी यह ज्ञान मिल सके और जो अन्य मत के लोग जो यहाँ सिर्फ घूमने आते हैं वह भी जैन दर्शन को समझ सके, इसलिए यहाँ अंकित की गई है। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो जान ले कि यहाँ की सुविधाएं भी शानदार हैं। मंदिर परिसर में ठहरने की व्यवस्था के रूप में आधुनिक धर्मशाला है, नियमित रूप से चलने वाली भोजनशाला है, नाश्ता पानी के लिए नियमित कैंटीन है, बाल वाटिका और प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सुखद होता है कि लोग घंटों यहाँ बिताते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मन की शांति पाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक सुंदर बगीचा भी है जहाँ आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं या बस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। प्रयागराज के अगले वीडियो में जीरो रोड पर स्थित प्राचीन मंदिरों के दर्शन एवं वहां का इतिहास व पूरी जानकारी देंगे। साथ ही महाकुंभ के अवसर पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम को देखेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।